बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। इस बार जन्माष्टमी के लिए 2 तारीखें सामने आ गई हैं और उन तारीखों को लेकर के समस्याएं पैदा हो रही हैं। कैलेंडरों में जन्माष्टमी 2 तारीखों को दी गई है, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2 तारीखें हैं। अब लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि 18 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं या 19 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृषभ लग्न में, अर्थात जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि थी। इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात में 9:20 पर आरंभ हो रही है और यह अष्टमी 19 अगस्त को रात को 10:59 तक रहेगी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 19 तारीख को उदया तिथि है तो 19 को जन्माष्टमी मनाओ, लेकिन जन्माष्टमी के साथ नियम यह कहता है कि चंद्रमा के उदय से जन्माष्टमी का निर्धारण होता है, चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। चंद्रमा का उदय 18 अगस्त को रात में लगभग 11 बजे के आसपास होगा और उस समय अष्टमी तिथि होगी। इसीलिए 18 अगस्त को चंद्रोदय व्यापिनी तिथि अष्टमी होगी। तिथि और चंद्रमा के आधार पर 18 अगस्त की मध्य रात्रि को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। मध्य रात्रि में अष्टमी पड़ेगी 18 तारीख को, 18 और 19 तारीख की दरमियानी रात को पड़ेगी ये, इसलिए 19 तारीख की रात में तो नवमी हो जाएगी, लेकिन तकनीकी रूप से 18 तारीख की रात को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। अब आपने कैलेंडरों में कहीं देखा होगा कि स्मार्ट का लिखा है 18 तारीख और वैष्णव का लिखा है 19 तारीख। जो लोग वैष्णव परंपरा के हैं वो उदया तिथि से चलते हैं। वैष्णव परंपरा का मतलब जिन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली हो, वैष्णव नियमों का पालन करते हो, ऐसे लोग 19 तारीख को जन्माष्टमी मना सकते हैं, क्योंकि वैष्णव परंपरा की बात जरा दूसरी है। लेकिन एक आम आदमी, एक साधारण आदमी 18 अगस्त की मध्य रात्रि को ही जन्माष्टमी का पालन करेगा और वही उसके लिए बेहतर होगा। जन्माष्टमी का मतलब क्या है? जन्म की अष्टमी। जैसा आपको पहले बताया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है ये। अष्टमी तिथि को जन्म हुआ था, इसीलिए निर्धारण में अष्टमी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि अष्टमी तिथि मध्य रात्रि को 18 तारीख की रात में पड़ेगी, इसीलिए 18 तारीख की रात को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित भी होगा। तो मुख्यतः भगवान कृष्ण के जन्म की अष्टमी है, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना जाता है। शंकराचार्य जी ने कहा, एते चांश कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो अंशावतार हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर कोई भगवान है तो वो भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मना करके आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोग जन्माष्टमी पर विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण का मतलब तारक ब्रह्म की सत्ता, जिसका आपके दुख से, सुख से लेना देना है और जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, उस सत्ता का नाम है कृष्ण।
तारक ब्रह्म की उपमा केवल दो ही सत्ता को दी गई है, शिव को और कृष्ण को। तो अगर आप भगवान कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, भगवान कृष्ण की ध्यान साधना पूजा उपासना करते हैं, तो आप अपने किसी भी मनोकामना को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं।